गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर में वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका सब टॉपिक है दर्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दर्शन क्या है। तो कहते हैं दर्शन को इंग्लिश में फिलॉसफी कहते हैं, जो वास्तव में दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द का नाम है फिलॉस और दूसरे शब्द का नाम है सोफिया। फिलॉस का शाब्दिक अर्थ है, फिलॉस का वास्तव में जो अर्थ है उसे कहते हैं नॉलेज, और सोफिया का शाब्दिक अर्थ है विजडम। यदि नॉलेज की बात की जाए तो वास्तव में इसका अर्थ है ज्ञान, और विजडम मीन्स होता है प्रेम। अर्थात दर्शन का वास्तविक अर्थ है ज्ञान से प्रेम कर। अगर मैं बात करूं तो जो आप ये दर्शन को इंग्लिश में मैंने फिलॉसफी कहा, ये वास्तव में पाश्चात्य दर्शन की एक विचारधारा है। अर्थात पाश्चात्य दर्शन के अनुसार ज्ञान से प्रेम करना ही दर्शन है। लेकिन यदि मैं भारतीय दर्शन की बात करूं, तो भारतीय दर्शन में मुख्य रूप से उपनिषद की चर्चा की गई है, जिसमें कहा गया है दृश्यते अनेन इति दर्शनम। कहा गया है दृश्यते अनेन इति दर्शनम, अर्थात इस संसार में जो कुछ भी मुझे दिखाई दे वो सब दर्शन है। अगर यदि मैं बात करूं आपके इस सिलेबस की, तो इसमें मुख्य रूप से पाश्चात्य दर्शन में 3 दर्शन को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। उसमें नंबर 1 पे जो दर्शन आता है उसका नाम है आदर्शवाद। दूसरा जो इसमें दर्शन की बात की गई है उस दर्शन का नाम है प्रकृतिवाद। तीसरे दर्शन की जो चर्चा की गई है उसका नाम है प्रयोजनवाद। तो आज हम सबसे पहले आदर्शवाद की चर्चा करेंगे। आदर्शवाद को अंग्रेजी में आइडियलिज्म कहते हैं, आइडिया प्लस इज्म। आइडिया मीन्स होता है विचार, आइडिया मीन्स होता है विचार, और इज्म मीन्स होता है एक ऐसा विचार जो 2 या 2 से अधिक लोगों से सहमत प्रदान करके चर्चा की गई है। अर्थात आदर्शवाद का वास्तव में अर्थ होता है 2 या 2 से अधिक विद्वानों के द्वारा दिया गया एक सहमत कथन ही आदर्शवाद है। किसी भी वाद को जानने के लिए उसके वास्तव में तत्वमीमांसा, ज्ञान मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा के बारे में जानना अनिवार्य है। दोस्तों, एक शब्द आया मीमांसा। मीमांसा का वास्तव में अर्थ क्या है? तो कहते हैं मीमांसा का वास्तव में अर्थ है चिंतन की उच्चतम अवस्था। अर्थात यदि किसी ने कहा कि ये सर क्या है, तो आंसर आया कि ये मार्कर है। लेकिन वास्तव में यदि इसके उच्चतम स्तर की चिंता की जाए तो ये मार्कर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्लास्टिक से बना हुआ है। प्लास्टिक कहाँ से आई? पेड़ से। पेड़ कहाँ से आया? बीज से। तो उच्चतम चिंता की दर्शा अगर की जाए तो ये वास्तव में क्या है? एक बीज है। अतः मीमांसा का वास्तव में अर्थ है कि इस मार्कर की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो आंसर आया एक बीज से हुई। तत्वमीमांसा का वास्तव में अर्थ क्या है? इस संसार का निर्माण किन किन तत्वों से मिलकर हुआ। ज्ञान मीमांसा का अर्थ क्या है? वास्तव में जो तत्व से निर्माण इस संसार का हुआ वो ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ। और मूल्य मीमांसा का अर्थ क्या है? वास्तव में उसका जीवन में उपयोग क्या है। अतः सबसे पहले हम आज चर्चा करेंगे तत्वमीमांसा की। तत्वमीमांसा की अगर मैं बात करूं तो आदर्शवाद के अनुसार तत्वमीमांसा के 2 रूप बताए गए।
नंबर 1 भौतिक जगत बताया गया, नंबर 2 आध्यात्मिक जगत बताया गया। भौतिक जगत अर्थात इस संसार में जो कुछ मुझे दिखलाई, आदर्शवाद कहता है अगर हमें मीमांसा के बारे में मैंने आपसे कहा कि चिंतन की उच्चतम अवस्था, तो इसने कहा कि भौतिक जगत तो असत्य है, क्योंकि इस संसार में जो कुछ दिखाई देता है उसको ये मानता नहीं, तो भौतिक जगत क्या है? असत्य है। आध्यात्मिक जगत क्या है? सत्य है। तो आदर्शवाद के अनुसार भौतिक जगत असत्य है, आध्यात्मिक जगत सत्य है। ज्ञान मीमांसा की चर्चा इसने क्या कहा? इसने कहा इस संसार में ईश्वर की सत्ता है, इस संसार में ईश्वर की सत्ता है और हमारी आत्मा भी ईश्वर का अंश है। हमारी आत्मा ईश्वर का अंश है। यदि संसार में ईश्वर की सत्ता है, हमारी आत्मा ईश्वर का अंश है, अतः जो मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य है वो मोक्ष की प्राप्ति है। मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है। अच्छा, मोक्ष कैसे मिलेगा? मोक्ष की प्राप्ति है। मोक्ष का वास्तव में अर्थ मोक्ष की प्राप्ति है, और मोक्ष की प्राप्ति का वास्तव में अर्थ यह है कि हमें नैतिक नियमों पर चलना है, सत्यम शिवम सुंदरम का पालन करना है। तो आदर्शवाद के अनुसार वास्तव में आदर्शवाद की परिभाषा क्या है? तो आंसर आया, आदर्शवाद को हम इंग्लिश में कहते हैं आइडिया प्लस इज्म। आइडिया मीन्स होता है विचार, इज्म मीन्स होता है एक ऐसा विचार जो दो या दो से अधिक लोगों के द्वारा दिया गया एक मत हो। अतः आदर्शवाद का वास्तव में अर्थ है कि एक ऐसा विचार जो सभी लोगों के द्वारा सहमत रूप से प्रदान किया गया है। आदर्शवाद का जन्म वास्तव में किसे माना जाता है, या आदर्शवाद का जन्मदाता कौन है? तो आंसर आता है, आदर्शवाद का वास्तव में जन्मदाता कौन है? प्लेटो है। लेकिन प्लेटो के गुरु जिनका नाम सुकरात है, उनके द्वारा इस वाद का प्रारंभ किया गया था। लेकिन प्लेटो के द्वारा इस वाद को इस संसार में लाया गया था। अतः आदर्शवाद का मुख्य जन्मदाता प्लेटो और सुकरात को माना जाता है। अब बात करते हैं आदर्शवाद की वास्तव में परिभाषा क्या है। तो आंसर आया, आदर्शवाद की विचारधारा को समझने के लिए मैंने तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा की चर्चा की, जिसमें इसमें कहा गया कि आदर्शवाद पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है। आदर्शवाद पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है जो इस ब्रह्मांड को विभिन्न तत्वों से निर्मित मानता है, और यह मानता है भौतिक जगत असत्य है, आध्यात्मिक जगत सत्य है। इस संसार में ईश्वर की सत्ता है और हमारी आत्मा ईश्वर का अंश है, और मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है, जो कि नैतिक नियम के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। धन्यवाद। आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में कि इसका वास्तव में शिक्षा में उपयोगिता क्या है, विद्यालय के रूप में क्यों आया, इस विद्यालय स्थापना की चर्चा इसमें कहाँ की गई, अनुशासन की दृष्टिकोण से क्या बात की गई। धन्यवाद।